हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा के फटाफट प्रमुख खबरों से। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1809 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना के 779 नए मामले सामने आए हैं और वहीं फरीदाबाद की बात करें तो 380 नए केस सामने आए। सोनीपत में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 26 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना के 2794 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 18,905 एक्टिव मरीज हैं। इसी के साथ प्रदेश में रिकवरी रेट 90.84 पर पहुंच चुका है। पंचकुला में 30 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और वहीं पंचकुला की बात करें तो कोविड का रिकवरी रेट 92.5% है। पंचकुला में अब तक कुल 127 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि की। पंचकुला में मौजूदा समय में केवल 521 कोरोना ग्रस्त सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। वहीं पंचकुला में अब तक 175 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि आज आए 30 कोरोना संक्रमित मरीजों में से और भी टेस्ट किए गए मामलों को मिलाकर पंचकुला जिले के 64 मरीज इसमें शामिल हैं। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है और किसान दिल्ली सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसानों ने सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए और ये बैठक करीब 2 घंटे चली। तो वहीं किसानों का कहना है कि हम लंबे समय तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं और किसानों का कहना है कि हम 4 महीने भी रोड पर बैठ सकते हैं। और वहीं किसानों ने साफ किया कि हमारे मंच पर किसी भी दल का नेता नहीं आएगा। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुराड़ी जाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि बुराड़ी खुली जेल की तरह है। किसान संगठन बीकेयू क्रांतिकारी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि बातचीत के लिए रखी गई शर्त किसानों का अपमान है। हम बुराड़ी कभी नहीं जाएंगे। बुराड़ी ओपन पार्क नहीं है, ये एक ओपन जेल है। बहादुरगढ़ में आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। दिग्जन सिंह नाम के शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बहादुरगढ़ बाईपास पर मौजूद न्यू बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि किसान लुधियाना के खटरा भगवानपुरा गांव का रहने वाला था। बड़ी संख्या में किसान टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं। लगभग 10 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है और उधर नगर परिषद द्वारा पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने किसानों की सहायता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाई हैं। टीकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान पहुंचने शुरू हुए हैं और इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। किसानों को हरियाणा और दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। गोहाना से दिल्ली किसानों की मदद के लिए जा रहे किसानों ने बताया कि पंजाब के किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में जब पंजाब से यहां आ सकते हैं तो उनका भी हक बनता है कि वे इन किसानों की सहायता करें। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के मौके पर धरना स्थल पर ही पाठ शुरू किया गया। किसान सभी की भलाई के लिए यहां अरदास कर रहे हैं। इसी बीच किसानों ने सभी को प्रसाद भी बांटा। बहादुरगढ़ में करीब 25,000 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचे हैं और इसी बीच टीकरी बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया। वहीं बहादुरगढ़ बाईपास पर करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है।
शंभू बॉर्डर पर कभी आने जाने वाले किसानों के लिए खाने के इंतजाम के साथ साथ रहने का इंतजाम भी किया गया है। शंभू मोर्चा के लंगर प्रबंधक का कहना है कि जब से किसान आंदोलन कर रहे थे तब से लेकर अब तक इन सैकड़ों किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था यहां शंभू बॉर्डर पर की गई है। इसी के साथ सर्द भरी रातों में उनके रहने का भी इंतजाम किया गया है। उनका कहना है कि अब भी अगर कोई किसान पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करता है तो उसके खाने की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि दिल्ली से वापस आने वाले किसानों के लिए यहां लंगर और रहने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर इस लंगर का इंतजाम शंभू मोर्चे की ओर से किया जा रहा है। यहां स्कूली बच्चे भी अपना सब कुछ छोड़कर लंगर सेवा में लगे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच को लेकर किसान लगातार सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते सोनीपत से दिल्ली आने जाने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। जाम में सामान लाने ले जाने वाले ट्रक भी यहां फंसे हुए हैं। ट्रक ड्राइवरों को ट्रक में लोड कच्चे माल के सड़ने का डर सता रहा है। अगर ये माल खराब हो जाएगा तो बीमारी का खतरा भी बन सकता है। तो वहीं आर्मी के लिए लोड की गई दवाइयों का ट्रक भी आंदोलन के बीच फंसा हुआ है। इन दवाइयों को लद्दाख पहुंचाना है। सोनीपत पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कमिश्नर ने कुंडली बॉर्डर क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रशासन ने माना कि कुंडली बॉर्डर पर पंजाब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें शरारती तत्व भी हो सकते हैं, जिसको लेकर कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में रात के वक्त महिलाओं को ड्यूटी पर नहीं बुलाने के लिए उद्योग मालिकों को गाइडलाइंस जारी की हैं। पुलिस विभाग ने कई सुरक्षा टुकड़ियां भी यहां पर नियुक्त कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक जिशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि किसान कुंडली बॉर्डर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून पर अपनी बात रखी जा रही है और कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर भरोसा दिलाया है कि एमएसपी मंडी जीवित रहेगी और किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानूनों से किसानों को जो है हानि नहीं होगी और किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर हो। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि पहले सरकार ने काले कानून बनाए और फिर किसानों पर डंडे चलाए। उन्होंने आगे लिखा कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने बहुत ही ओछी भाषा का इस्तेमाल किया है। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करे, ये उचित नहीं है। किसानों को दिल्ली जाने को रोकने के सवाल पर सीएम ने कहा कि किसानों पर जो पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उनको वो फोर्स नहीं मानते बल्कि एक अवरोधक मानते हैं। कोरोना काल को देखते हुए किसानों को रोकने का फैसला लिया गया था। हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछड़ा वर्ग की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। दरअसल पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए जाने के बाद यह धन्यवाद समारोह वर्ग के लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण के गिरी सेंटर में बने प्रदेश के पहले सिंथेटिक ट्रक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही साइंटिस्ट हॉस्टल का भी अनावरण मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया गया, जिसके बाद पिछड़ा वर्ग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काफी अहम मुद्दों पर बातचीत की।
किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच बड़ी तल्खी को लेकर कहा कि पंजाब के सीएम को इतना अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के सीएम भी जनता की ओर से चुने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब ने हमेशा से हरियाणा के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं मानता और हरियाणा को एसवाईएल का निर्माण नहीं करने देता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब ने अपने किसानों को बर्बाद करके रख दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यही कारण है कि पंजाब का किसान खाद के लिए हरियाणा की ओर रुख कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच कर रहे किसान नहीं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। पंजाब की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को किसान के रूप में दिल्ली भेजा है। सीएम मनोहर लाल के मुख्य सचिव अभिमन्यु ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के झूठ का पर्दाफाश किया है। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने ट्वीट कर पंजाब के सीएम को की गई कॉल्स की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि आपके निजी कर्मचारियों ने आपको आधिकारिक क्षमता में बने दूसरे मुख्यमंत्रियों के फोन के बारे में जानकारी नहीं दी। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर के सामने बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दिल्ली और दूसरे राज्यों से आने वाले फल और सब्जी का आयात रुक गया है। सब्जियों के भाव में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। गोहाना की सब्जी मंडी में पंजाब से आने वाला आलू अब नहीं आ रहा, जिससे भाव बढ़ चुके हैं। करीब 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इजाफा देखने को मिला है और सेब पहले 80 से 90 रुपए किलो बिकती थी, लेकिन अब वो 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दुकानदारों ने बताया कि पीछे से फल का आयात कम हो रहा है, जिससे फलों के भाव में इजाफा देखने को मिल रहा है और फल ज्यादा महंगे होने की वजह से ग्राहक कल को देखने के लिए आते हैं और ज्यादा महंगाई होने की वजह से वापस चले जाते हैं। ग्राहकों का कहना है कि फल और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ चुके हैं, जिससे खरीद कर पाना मुश्किल हो रहा है। अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सभी सब्जियां महंगी होने वाली हैं, जिसका असर आम जनता की जेब पर ही पड़ेगा। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के प्रभारी का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को रेवाड़ी का चुनाव प्रभारी चुना गया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को रेवाड़ी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बल्लभगढ़ में एक महिला पर चाकू से हमला करने की वारदात सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि वारदात को अंजाम एक तरफा प्रेम के चलते दिया गया। महिला ने बताया कि आरोपी उसे परेशान कर रहा था। लगातार महिला पुलिस को भी 3 दिनों से फोन कर रही थी, शिकायतें भी कर रही थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी ने महिला के घर में घुसकर महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी भी हो गई। बता दें कि महिला शादीशुदा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में सेक्टर 2 की सड़कों का निरीक्षण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने टूटी हुई सड़कों को जल्द बनवाने की घोषणा करते हुए कहा कि इन सड़कों का काम 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। मूलचंद शर्मा ने ओबीसी वर्ग को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में 8% आरक्षण दिए जाने के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार के सम्मान में आयोजित धन्यवाद समारोह में भी शिरकत की और ये कार्यक्रम आदर्श नगर ऊंचा गांव के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए सीएम का धन्यवाद किया। इसके साथ ही कोरोना काल में नियमों का पालन करने की अपील भी की। पलवल के कारना गांव में एक 20 वर्षीय प्रवीण नामक युवक को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में शामिल हथियार और मृतक के जूते बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 3-4 महीने पहले उनका प्रवीण से झगड़ा हो गया था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने प्रवीण को ककराली बुलाया। पहले बैठकर शराब पी और फिर उसके बाद प्रवीण के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को पास के कुएं में डालकर फरार हो गए।
कैथल के एक किसान ने पराली का कारोबार शुरू कर लोगों के लिए मिसाल पेश की है। इसके साथ ही पराली प्रबंधन के जरिए फर्श माजरा गांव के वीरेंद्र यादव ने 100 लोगों को रोजगार भी दिया है। उनकी कामयाबी पर नजर डाले तो महज 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर उन्होंने किया है। ऑस्ट्रेलिया जा बसे युवा किसान वीरेंद्र यादव ने जब स्वदेश लौटकर खेती शुरू की तो पराली की समस्या सामने आई थी। पराली जलाने की जगह ऐसा समाधान खोजा गया कि क्षेत्र के किसानों के लिए वो मिसाल बन गए हैं। 30 वर्षीय वीरेंद्र यादव को ऑस्ट्रेलिया की स्थायी नागरिकता भी मिल चुकी थी, लेकिन उनका वहां मन नहीं लगा, जिसके बाद वो पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर गांव लौट आए। सिरसा में गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा चिल्ला साहिब से आरंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजी पालकी में विराजमान किया गया। पालकी की अगुवाई गुरु के पंज प्यारे कर रहे थे। पालकी के आगे महिला पुरुष श्रद्धालु मार्ग पर सफाई करते हुए चल रहे थे। पालकी के पीछे संगत शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी। नगर कीर्तन के दौरान गतका पार्टी के सदस्यों ने शानदार करतबों का प्रदर्शन किया और श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते नगर कीर्तन में रूट को सीमित कर दिया गया था। कीर्तन में शामिल लोगों ने मास्क भी पहने हुए थे और प्रसाद भी पैकिंग में दिया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा चिल्ला साहिब से शुरू होकर सूरतगढ़िया बाजार, डोडी बाजार, शिवचौक होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। करनाल में रामनगर के कछवा रोड पर बने पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में शनिवार देर रात भयंकर आग लग गई। चश्मदीदों के अनुसार घटना के वक्त पावर हाउस में कुछ कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते सभी बाहर निकल गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। पावर हाउस में लगी आग पर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। फिलहाल शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना का ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैब देने की योजना बनाई है, लेकिन ये टैब 12वीं कक्षा के बाद वापस स्कूल को ही लौटाना होगा। डिजिटल शिक्षा के मद्देनजर छात्रों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है और इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ये सुविधा दी जाएगी। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।